एक ऐसी जगह जहां पे शिवा और पार्वती की शादी हुई थी। पंचप्रयाग में वो एक प्रयाग जहां पे मंदाकिनी और वासुकी नदी का मिलन होता है। नमस्ते, दिस योर बॉय यति गौर और आप देख रहे हैं दी अनफोल्डिंग प्ले। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। गुप्त काशी जब मैं पहुंचा था तो गुप्त काशी के बाद गौरीकुंड, जहां से एक्चुअली में केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है, वो ज्यादा दूर नहीं था। दैट वाज ओनली अराउंड 33 किलोमीटर्स। जब मैं सुबह उठा तो जहाँ पे मैं रुका हुआ था, जिस रूम में मैं रुका हुआ था, वहां से जब मैं बाहर निकला तो वहां का व्यू बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और जस्ट सामने जो गुप्त काशी की जो जगह दिखाई देती है पहाड़ पे, उसे ऊखीमठ कहते हैं। मैं गुप्त काशी से अराउंड 8:30 या 9 बजे निकला था, बिकॉज मुझे डिस्टेंस इतना कवर नहीं करना था। पर मुझे था कि मैं डायरेक्ट गौरीकुंड पहुंचूं रादर देन मैं सोनप्रयाग रुक कर जाऊं, बिकॉज सोनप्रयाग से गौरीकुंड सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर दूर है। तो मुझे मेजर डिस्टेंस जो था वो सोनप्रयाग तक कवर करना था। और जैसे मैंने बताया था, अगस्त मुनि के बाद ड्रास्टिकली हिमालयाज जो है वो चेंज होने लगती हैं। और स्पेशली गुप्त काशी के बाद स्नो कवर्ड जो पीक्स हैं वो ऐसा लगता है कि जस्ट आपके सामने आ गए हैं। बिकॉज मैं अराउंड 6 दिन से चल रहा था और मैं इतना क्लोज नहीं था। स्नो पीक जो माउंटेन्स हैं वो दिखाई नहीं दी थी, बट राइट आफ्टर गुप्त काशी ऐसा लग रहा था कि पीक जो है मेरे काफी क्लोज आ चुकी है एंड केदारनाथ इज वेरी वेरी क्लोज। उस टाइम पे जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो रास्ता और रोड जो है वो इतनी बनी हुई नहीं थी, स्टिल अभी कंस्ट्रक्ट हो रही थी, बट द व्यू वॉज अमेजिंग। और पूरे व्यू के साथ आप देख सकते हो मंदाकिनी नीचे से जो है वो साथ साथ बह रही है। और वहाँ पे स्काई में दैट गुप्त काशी के बाद वो जगह है जब सोनप्रयाग आने लगता है, तो आई इवन सॉ हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग। बिकॉज सोनप्रयाग वो जगह है, अगर आप लोग यात्रा करने आते हैं और आपके पेरेंट्स की एज थोड़ी ज़्यादा है या फिर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है और या फिर आप जल्दी में हो, तो सोनप्रयाग इज़ द प्लेस जहाँ से आपको एक्चुअली में केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं और आप राइड लेके दर्शन करके वापस आ सकते हो। सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते एक्चुअली मुझे शाम हो गई थी। जब मैं सोनप्रयाग पहुँचा तो मैंने ये देखा कि सोनप्रयाग जो है वो एक्चुअली में एक गुड कंस्ट्रक्टेड सिटी है। ऑलरेडी वो इतना डेवलप हो चुकी थी। जितने भी प्रयाग मैंने अभी तक देखे हैं उसमें से मोस्ट रिसेंटली डेवलप जो प्रयाग था वो सोनप्रयाग था। पर सोनप्रयाग की अपनी जो एक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती है। बिकॉज पहली चीज़ जो है, सोनप्रयाग जो है वो 5 प्रयागों में से एक है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और सोनप्रयाग आता है। एंड सोनप्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअली में शिवा और पार्वती की शादी हुई थी। मिथोलॉजिकली एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, और तभी सोनप्रयाग की जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा है। एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कवर्ड एंटायरली विद स्नो पीक्ड माउंटेन्स। जितना भी आप दूर देख सकते हो, चारों तरफ बर्फ से पूरी जो वैली है वो घिरी हुई है। और इसके अलावा अगर सोनप्रयाग किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो 2 नदियों का संगम है। जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाती हैं, फिर हम रुद्रप्रयाग आते हैं तो हमें मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। पर जब हम सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो वहां पे मंदाकिनी और वासुकी नदी जो है वो मिलती है और उनका संगम होता है। दोनों जो नदियां हैं, वासुकी और मंदाकिनी, जो है वो केदारनाथ से ही आ रही हैं। जो मंदाकिनी रिवर है वो एक्चुअली में केदारनाथ की पीक से निकलती हैं, जबकि जो वासुकी रिवर है वो वासुकी ताल जो केदारनाथ के 8 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, वहां से निकलती हैं, संगम करती हैं सोनप्रयाग पे। तो एक्चुअली में सोनप्रयाग जो फेमस है वो 2 मेन चीज़ों के लिए है। जो इसमें से पहली आती है कि शिव और पार्वती की वहाँ पे शादी हुई थी, तो इसलिए बहुत मान्यता रखती है जगह। और दूसरा है कि वहाँ पे मंदाकिनी और वासुकी नदी का संगम भी होता है। और वहाँ के गांव वाले और लोकल्स कुछ ये भी मानते हैं कि अगर उस संगम के पानी को छुआ जाए या फिर उससे नहाया जाए या उसे पिया जाए तो आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और जो बैकुंठ धाम है दैट इज नन अदर देन द अडोब ऑफ विष्णु हिमसेल्फ, जो विष्णु का घर बोल सकते हैं आप, दरबार बोल सकते हैं, दैट इज एक्चुअली बैकुंठ धाम। और बाद ये सब जानने के बाद गौरीकुंड सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर बचा था। मुझे लगा कि आज ही गौरीकुंड पहुंच जाना चाहिए। पर मैं गौरीकुंड कैसे पहुंचा, गौरीकुंड जाके क्या हुआ और गौरीकुंड की पीछे की कहानी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा कल आपके
5 मिनट लेके प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो और ये वीडियो जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करो।